आम्ल की एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे आम्ल की एकादशी व्रत की कथा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान अवश्य लिखें। इस एकादशी का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु का निवास आंवले के पेड़ में होता है और यह भी बताया गया है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस कथा को श्रवण करने मात्र से और इस व्रत को करने वालों को माना जाता है कि 1000 गायों के दान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को एकादशी की तिथि बेहद ही प्रिय है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उस व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। संसार के सभी दोष, दुख, रोग से मुक्त होकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। फाल्गुन माह में होली से पहले आने वाली एकादशी को आम्ल की और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आम्ल की एकादशी व्रत का पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के फल के समान बताया गया है। आज के दिन भगवान विष्णु का निवास आंवले के वृक्ष में बताया जाता है। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस दिन आंवले का दान करना चाहिए और आंवले की पूजा करके शुभ फलों की प्राप्ति करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा माधांता ने ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मेरा हर प्रकार से कल्याण हो सके। उन्होंने कहा, वैसे तो सभी व्रत उत्तम ही हैं, लेकिन जो सबसे उत्तम व्रत है वह एकादशी का व्रत माना जाता है। इसलिए आप आम्ल की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों का परिवार अच्छे से रहता था। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहती थी। उस नगर में चैत्र रथ नाम का चंद्रवंश राजा था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी आम्ल की एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में पूजा करने लगे। पूजा आदि सभी नैवेद्य आदि से संपन्न की। मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। उस दिन वहां एक दुराचारी और पापी बहेलिया आया। वह जीव हत्या करके अपना घर चलाता था। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए वह उस दिन भूखा रहा। भूख के कारण एक मंदिर में चला गया और एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। रात में उसने कुछ नहीं खाया और घर जाकर भोजन किया। अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ टाइम के बाद उसकी मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह राजा बसुरथ के यहाँ जन्मा। उसका नाम बसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के तरह और कांति में चंद्रमा की तरह था। वह विष्णु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना उसका काम था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ मलेच्छ उसे मारने आ रहे हैं। उनका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया है और
अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो अस्त्र लेकर राजा को मारने दौड़े, लेकिन राजा पर उनके अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं हुआ और राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी मलेच्छ को मार गिराया। इस प्रकार भविष्यवाणी हुई, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। प्रकार उसकी एक दिन आम्ल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब अच्छा हो गया। जो आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व तो बताया ही गया है और साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं, या अगर महीना घट और बढ़ जाता है तो 26 एकादशियां पड़ती हैं और हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व भी बताया गया है। इसलिए माना जाता है कि जिस व्यक्ति की जैसी कामना हो, जैसी इच्छा हो, वह एकादशी का व्रत कर सकता है और अपने जीवन के सभी प्रकार के मनोरथ, सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पा सकता है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। इस दिन हर व्यक्ति को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, किसी की चुगली बुराई इत्यादि नहीं करना चाहिए। अगर इतना करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी आम्ल की एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कर सकें, क्योंकि इस कथा को श्रवण करने मात्र से 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलो भगवान विष्णु की जय।